जय श्री कृष्णा। एकादशी का दिन सभी शुभ दिनों में से एक माना जाता है। अधिकांश भक्त धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस दिन भक्त कठोर उपवास करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। रामनवमी के बाद आने वाली यह एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और मनुष्य की सभी कामनाओं को पूरा करती है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में हुए पाप भी कट जाते हैं। कामदा एकादशी को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है जो सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है। इस एकादशी के महत्व का उल्लेख कई हिंदू शास्त्रों और पुराणों जैसे वराह पुराण में भी किया गया है। इसके अलावा महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को भी इस एकादशी के महत्व व लाभ के बारे में बताया था। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ ऋषि ने राजा दिलीप से कहा था। एक बार जब राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों का उसी प्रकार हरण कर देती है जिस प्रकार अग्नि सूखे हुए काष्ठ को जलाकर नष्ट कर देती है। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य की कुयोनि भी छूट जाती है और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। ऋषिवर ने कहा कि अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ। प्राचीन काल में एक भोगापुर नाम का नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ पर अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करा करते थे। उसी जगह पर ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। वे दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि अलग हो जाने की सोच से भी वे व्याकुल हो जाते। एक समय की बात है, राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ पर नहीं थी, जिसके कारण उसका स्वर भंग होने लगा और वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे से तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला उत्तम होगा और तू महापापी है। अपने कर्म का तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया और उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक भी पर्वत कंदरा के समान विशालकाय हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्ष के समान हो गए। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह से उसका शरीर 8 योजन का हो गया। राक्षस हो जाने पर उसे कई तरह के दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म के अनुसार
फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम का ऐसा हाल मालूम पड़ा तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए ही विचार करती रहती और वह राक्षस घोर वन में रहते हुए अनेक तरह के पाप करने लगा। उसकी स्त्री विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और ऋषिवर से विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनिवर, मैं गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझे महान दुख हो रहा है। कृपया आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि अरे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उसके पुण्य को अपने पति को दे दोगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उस व्रत को किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से उनका शरीर छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अपने सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की तरह सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से भी छूट जाते हैं। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से भी मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।